अब अगली खबर का रुख करेंगे। गुरुवार को पंजाब में किसानों ने आंदोलन किया। आज वो आंदोलन उग्र हो गया है। रास्ते रोके गए, ट्रेनों को रोका गया, 100 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हो गई है। हजारों से ज्यादा लोग उन रास्तों का इस्तेमाल नहीं कर पाए अपने जरूरी कामकाज के लिए, जहां पर किसानों ने धरना देना शुरू कर दिया है। दरअसल जुलाई और अगस्त के महीने में जमकर बारिश हुई, बाढ़ आई पंजाब में, फसलें बर्बाद हो गई और इसी वजह से किसान एक बार फिर से सड़कों पर है और मांग कर रहे हैं कि उनकी फसल जो बर्बाद हुई है उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। कल यानी शनिवार को भी ये आंदोलन जारी रहने वाला है और अब तो इस आंदोलन में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग भी उठने लगी है। अब ये एमएसपी क्या है, किसानों को किस बात का नुकसान हुआ है, तकलीफ क्या है, ये सारी बातें मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि पंजाब के किसानों की ये मांग किस ओर जाती हुई दिख रही है। लेकिन आज बेंगलुरु में फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, यहाँ तो सड़कें जाम हो गई, रेलवे ट्रैक जाम हो गए। वहाँ कर्नाटक में कावेरी के पानी के बंटवारे को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्लाइटें देरी से चल रही है, कई लोग अपना जरूरी काम नहीं कर पाए हैं और ये किसान क्या मांग कर रहे हैं और क्यों किसानों को एक बार फिर से सड़कों पर उतर कर आना पड़ रहा है, इस विवाद को गहराई से समझिए। पंजाब के किसान फिर धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले हाईवे जाम है, रेलवे ट्रैक जाम है। पंजाब सरकार के खिलाफ किसान हमलावर हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नुकसान की भरपाई की मांग की जा रही है। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਕੱਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ 12 ਵਜੇ ਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं। मुआवजे की मांग पहले शांतिपूर्ण ढंग से की गई। किसानों का आरोप है कि सरकार ने जब शांति की भाषा नहीं सुनी तब उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। किसानों का आंदोलन गुरुवार से शुरू हुआ है और 3 दिन चलेगा। उत्तरी भारत ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਮਕਾਨ ਢਏ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ 2.5 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। दिल्ली से अमृतसर जाने वाला ट्रैक जाम है। पठानकोट से अमृतसर रेलवे ट्रैक भी जाम है। पंजाब को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला रेलवे ट्रैक भी जाम है। फिरोजपुर मंडल में 14 जगह किसान रेलवे ट्रैक्स पर धरना दे रहे हैं। अंबाला मंडल में किसान 4 जगह रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हैं। 90 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द है और 150 लोकल ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। किसानों का धरना रविवार को भी जारी रहेगा और इसके उग्र होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। और कल सुबह से वो करीब 14 स्थान हमारे फिरोजपुर मंडल पे और 4 स्थान अंबाला मंडल पे, जो पंजाब राज्य में आता है, वो ट्रैक पे आके बैठे हुए हैं, जिसके कारण ट्रेन संचालन पूरी तरह से बाधित है, रुकी हुई है। और इसके चलते इन 3 दिनों में जो इन्होंने धरने का नोटिस दिया है, तकरीबन 90 हमारे मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 150 पैसेंजर ट्रेन जो लोकल चलते हैं उनको कैंसिल किया गया। उत्तर रेलवे की ट्रेन के रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से पंजाब पहुंचने वाले सभी रेल मार्ग रद्द हो चुके हैं। अमृतसर हावड़ा पंजाब में लुधियाना तक चलाई जा रही है। अमृतसर दरभंगा जननायक एक्सप्रेस रद्द है। 13152
13151 कोलकाता एक्सप्रेस रद्द है। 12318 अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन भी रद्द है। 14618 जनसेवा एक्सप्रेस रद्द है। 12408 न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस रद्द है। 15933 अमृतसर एक्सप्रेस रद्द है, जबकि 13307 गंगा सतलुज एक्सप्रेस भी रद्द है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और शहीद एक्सप्रेस ट्रेन भी रद्द है। हिमगिरी एक्सप्रेस, बेगमपुरा एक्सप्रेस और जम्मू तवी कानपुर एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। ट्रेन रद्द कर दी गई है जी, अकस्मात जी, बिना किसी सूचना के। अभी 1 घंटे पहले हमें सूचना मिली है, अभी ये ट्रेन कैंसिल हो गई है। बुजुर्ग माँ बाप है मेरे साथ, इतना बाहर है। अम्बाला में आए थे, ट्रेन बंद हो गई, कहते नहीं जाती। और बस रात में बसा वसा पाला के मिली। हम बस ले लेंगे, लेकिन किसानों की सुविधा के लिए देखना चाहिए। अगर नहीं तो किसानों को नहीं देख रहे, तभी तो ये सब हो रहा है। मेरा नाम तेज प्रकाश साहू, हरिद्वार से गंगानगर जाना था। यहाँ के पता चला कि गाड़ी कैंसिल हो गई, यहाँ तक कैंसिल कर दी गई। टिकट हरिद्वार से सीधा टिकट नहीं देना चाहिए था ना इन्हें। किसान आंदोलन से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। रेलवे को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अब वो सवाल कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? दरअसल जुलाई और अगस्त महीने में पंजाब में भारी बारिश हुई थी। पंजाब के 23 में से 21 जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित थे। 79 लोगों की इस दौरान मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हुए थे। 6457 घरों को नुकसान हुआ था, जिसमें 947 घर पूरी तरह डैमेज हो गए थे, जबकि 5510 घरों को आंशिक नुकसान हुआ था। 63,700 जानवरों की मौत हुई थी, जबकि 1,90,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई थी। इसे नुकसान की भरपाई के लिए पंजाब के किसान भगवंत मान सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। पंजाब के किसानों का समर्थन करने के लिए हरियाणा के किसान भी पहुंचे हैं और भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा में यात्रा चल रही है। मैं पंजाब सरकार को बता देना चाहता हूं, हमारे किसानों के साथ अगर बदतमीजी करी, जिस तरह पिछली बार आप लोगों ने घरों से उठा करके हमारे किसान को भी शहीद कर दिया, अगर अब की बार किसानों के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो हरियाणा का किसान भी पंजाब के किसान के साथ मिलकर के बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। पंजाब के किसान नेताओं का रेल रोको आंदोलन सिर्फ पंजाब सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर नहीं, बल्कि केंद्र सरकार से एमएसपी बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। और किसान आंदोलन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। एमएसपी की मांग हो रही है तो फसलों के एमएसपी के कुछ आंकड़े भी बताना जरूरी है। 2017 से 18 में धान का समर्थन मूल्य 1,550 रुपए प्रति क्विंटल था, जो साल 2023-24 के लिए बढ़कर 2,183 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। बाजरे का समर्थन मूल्य 2017-18 में 1,425 रुपए प्रति क्विंटल था, जो इस वित्तीय वर्ष बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। अरहर का समर्थन मूल्य 2017-18 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल था, जो इस वित्त वर्ष में बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आंकड़े एमएसपी में बढ़ोतरी की बात कह रहे हैं, लेकिन किसानों का ये बढ़ोतरी नाकाफी लगती है। उत्तर भारत में फसलें बाढ़ से बर्बाद हुई और दक्षिण भारत में कर्नाटक में सूखे से बेहाल किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी ट्रेन रोकी गई और हाईवे भी जाम है। किसान संगठनों ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्नाटक में बंद रखा। प्रदर्शन के चलते बेंगलुरु आने जाने वाली 44 फ्लाइट्स भी रद्द हुई। हाईवे जाम रहे और कई ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। बेंगलुरु में स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे। प्रदर्शन के चलते बेंगलुरु अर्बन के अलावा मांड्या और चामराजनगर में धारा 144 लागू रही। रामनगर और हसन में भी धारा 144 लागू रही। पुलिस ने 50 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। Out of the 34 taluks in Karnataka, which are situated in the Kaveri basin, 32 are declared as severely drought hit. Our farmers do not have water today to support their one standing crop.
and 1 crore people of Bengaluru are dependent on drinking water from Kaveri. The only source of rainfall for Karnataka is the southwest monsoons, which has already exhausted. Tamil Nadu is yet to receive rainfall from the northeast monsoons. And in this scenario, releasing additional water to Tamil Nadu will severely compromise the state's drinking water needs. And this is a very grim reality that needs to be presented before the Kaveri Water Management Authority. कर्नाटक में किसानों का प्रदर्शन तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी का जल बांटने को लेकर है। किसानों का आरोप है कि अपने प्रदेश में फसलें सूख रही है और दूसरे प्रदेशों के साथ नदी का पानी बांटा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कर्नाटक से 3000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड के दर से कावेरी का जल तमिलनाडु को देने का फैसला सुनाया था, जिसका विरोध हो रहा है। अब सिद्धारमैया सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। 140 साल पुराने कावेरी जल नदी विवाद में इस बार भी पानी बंटवारे पर ही तकरार हो रही है। मानसून कमजोर रहने से कावेरी नदी के जलाशयों में इस बार पानी कम है। इसके बावजूद तमिलनाडु की तरफ से ज्यादा पानी की मांग हो रही है। तमिलनाडु ने इस बार कर्नाटक से 15,000 क्यूसेक पानी ज्यादा छोड़ने की मांग की। 18 सितंबर 2023 को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को आदेश दिया कि तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी जारी करे। 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर 1924 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच समझौता हुआ था, लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि 1956 में जब राज्य पुनर्गठित हुआ तो अंग्रेजों के जमाने के समझौते को रद्द माना जाना चाहिए। फिलहाल पानी पर दोनों राज्यों में तकरार जारी है और ये तकरार थमती हुई भी नजर नहीं आ रही।